हिंदी से लेकर इंग्लिश तक का सफर नामुमकिन नहीं है, इनफैक्ट मुश्किल भी नहीं है। We at English Excellence with Chaya will make this process easy for you. एक्चुअली आपको ये वीडियो डिटेल में देखना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे आसान हिंदी के जो स्टेटमेंट्स हैं, जो फ्रेजेस हैं, जो शब्द हैं, वो हमने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आप इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हैं। Okay, so go ahead and watch this video till the end and learn exciting ways to express simple thoughts from Hindi to English. Let's start with something simple. आसान शब्दों से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं थक गई हूँ। मैं थक गई हूँ can be simply expressed as I am tired. Okay, I am tired. Easy. Now let's try the next one. मैं हक्का बक्का रह गई हूँ। हक्का बक्का मतलब किसी चीज ने आपको शॉक कर दिया। तो आई एम शॉक्ड। अगेन इजी, आई एम शॉक्ड। थर्ड वन इज फोकसिंग ऑन बोलने का तरीका। धीमे बोलो। When you want someone to reduce their volume, then you can say speak softly. धीमे बोलो। Speak softly. धीरे बोलो। Speak slowly. धीरे बोलो, स्पीक स्लोली। तेज बोलो या जल्दी जल्दी बोलो, स्पीक फास्ट। ओके, जोर से बोलो मीन्स स्पीक लाउडली। So different types of speaking: speak softly, speak slowly, speak fast and speak loudly. Let's get on with the next one. अगर आप चाहते हैं कि कोई ना बोले, किसी विषय पर कोई ना बोले, तो आप कह सकते हैं इस पे मत बोलो, अभी इस पे मत बोलो। तो यू कैन से इट एज डोंट कॉमेंट ऑन दिस नाउ और डोंट स्पीक ऑन दिस नाउ। डोंट कॉमेंट ऑन दिस नाउ और डोंट स्पीक ऑन दिस नाउ। लेट्स ट्राई द नेक्स्ट वन। क्या आप इस विषय से परिचित हैं? आर यू फेमिलियर विद दिस सब्जेक्ट? क्या आप इस विषय से परिचित हैं? क्या आप जानते हैं इस बारे में? That's what is being asked. Are you familiar with this subject? Okay, try it. Are you familiar with this subject? मेरे कहे पे चलो। मेरे कहे पे चलो या मेरे इशारों पे चलो, इसका ट्रांसलेशन है follow my instructions. मेरे इशारों पर या मेरे कहे पर चलो, follow my instructions. मैं इसकी जिम्मेदार हूं, which means I am responsible for this. या मैं खुद ही इसकी जिम्मेदार हूं, I am solely responsible for this. So मैं इसकी जिम्मेदार हूं, I am responsible for this. मैं खुद ही इसकी जिम्मेदार हूं, I am solely responsible for this. मैं उत्साहित हूं, I am excited. मैं उत्साहित हूँ, I am excited. आज मेरा ध्यान नहीं है, I am distracted today. ध्यान न होना, distracted. Try this. मेरा ध्यान नहीं है आज, I am distracted today. क्या ये निश्चित है आज? या if you're trying to say that something is पक्का, something is confirmed, you can say, is this final now? क्या ये निश्चित है? Is this final now? मैं मीठा कम खाती हूँ. Basically, I don't indulge in much sweets. Okay? Or I indulge in less sweets. मैं मीठा कम खाती हूँ. I indulge in less sweets. Or for that matter, मैं मीठा नहीं खाती. I don't, or rather I avoid sweets. I refrain from sweets. मैं मीठा नहीं खाती. I avoid sweets. I refrain from sweets. अगर कोई बात या मामला बिगड़ गया, संभल गया, हाथ से निकल गया, how to say all this? Okay? बात संभल गई. Matter is under control now. बात
संभल गई. The matter is under control now. बात बिगड़ गई. The matter has escalated. बढ़ गई भी कह सकते हैं. बात बढ़ गई या बिगड़ गई. The matter has escalated. काम तमाम हो गया. The matter is out of hand. काम तमाम हो गया. The matter is out of hand. कुछ नहीं कर सकते. It is out of hand. कोई तुम्हें आवाज लगा रहा है. कोई तुम्हें पुकार रहा है या कोई तुम्हें बुला रहा है. Someone is calling you. All three sentences. Someone is calling you. जब कोई आपको आवाज लगा रहा है, they are calling you. Okay? Next sentence. खुद से कोशिश करो. मैं तो कहूंगी कि सारे sentences खुद से कोशिश करके देखो कि कैसे ट्रांसलेट करना है easily. Basically, try it yourself. Try it yourself. So let's conclude this video or this lesson by imparting a very important tip. Basically, जब हम कोई चीज सीखना चाहते हैं तो वो बोलना बहुत जरूरी है और कुछ आसान phrases या कुछ आसान sentences होते हैं जो हमने कोशिश की है आप तक लाने के लिए इस वीडियो के द्वारा. Please watch it again and practice it as you hear it. Okay? So enjoy your lessons at English Excellence with Chaya. Keep learning.